दसवीं कक्षा के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 9 है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं सवाल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम लोग एक कच्चा नक्शा बना लेंगे जिसमें ए बी हमारा जो है 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है और डी सी एक भवन है। देखिए इसमें लिखे हैं, माना ए बी बराबर 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, डी सी एक भवन है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार के पाद से, देखिए मीनार के पाद ए बी के ये पाद हो गया, यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो अब इसको हमको जो है भवन की ऊंचाई निकालना है। ये हमारा भवन है, भवन की ऊंचाई हमको निकालना है। तो देखते हैं ये पहला जो देखिए यहाँ से बड़ा जो वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी, इसमें आपको लंब का मान दिया गया है, इसमें आप आधार का मान निकाल लेंगे। जब आधार का मान हो जाएगा तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है डी सी बी में जब आधार आपको मिल जाएगा तो उससे आप लंब का मान निकाल लेंगे जो आपकी भवन की ऊंचाई हो जाएगी। कैसे बनाते हैं देखते हैं। पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर कोण का मान कितना दिया है तो 60 डिग्री। तो हम लोग लेते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर, tan का सूत्र होता है आप लोगों को याद होगा लंब बटा आधार। तो लंब हो गया आपका ए बी, आधार का मान हो गया बी सी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और ए बी का मान कितना दिया हुआ है 50। अब बाटा में बी सी का मान हमको निकालना है, बाटा में 1 ले लीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो बी सी गुना में ये आपका √3 हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा ये 50। इसलिए बी सी का जो मान है वो कितना हो जाएगा 50 बाटा में √3। फिर छोटा वाला त्रिभुज डी सी बी में हम लोग लेके चलते हैं। डी सी बी में यहाँ पर कोण का मान हमको दिया गया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं tan 30 डिग्री बराबर, यहाँ पर लंब का मान कितना है डी सी है और आधार का मान आपका कितना है तो बी सी है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बाटा √3 और डी सी का मान डी सी रहने देते हैं, बाई में बी सी का भी बी सी रहने दिया जाए। उसके बाद आप तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा डी सी गुना में √3 बराबर बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर डी सी गुना में √3 यहाँ पर रहने दीजिए, बी सी का मान देखिए यहाँ पर 50 बटा कितना है √3 है, तो ये आपका हो जाएगा 50 बटा में √3। ये बात कहाँ से आई तो समीकरण हम लोग 1 से लिखे हुए हैं। अब चलते हैं डी सी का मान यहाँ पर ले चलते हैं √3 को, 50 बटा में √3 और ये जो √3 है जो गुना में है इधर भाग में आएगा तो ये √3 हो जाएगा। इसलिए आपका डी सी का जो मान होगा, डी सी का मान हो जाएगा आपका कितना 50 बटा में 3। 50 बटा जब 3 हो गया इसको आप भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो यहाँ पर चलिए दिखाते हैं आपको। 50 में आप भाग दे दीजिए 3 से, 3 एकम 3 आपका बचेगा 2, 0 उतारिए तो 3 6 1 18 आपका बचेगा कितना 2। तो ये आपका हो जाएगा। इसलिए डी सी का जो मान होगा डी सी इक्वल टू 16 सही 16 पूर्णांक आपका 2 बटा 3 मीटर हो जाएगा। इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2 बटा 3 मीटर, जो कि आपका आंसर है।